सो गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दिस इज आयुष एंड आज अपने साथ में है टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस हाइब्रिड वर्जन के साथ में इस पर्टिकुलर गाड़ी में आपको एडास मिलता है। तो जो एडास के फीचर्स हैं अलग अलग वो कैसे काम करते हैं आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को लाइव डेमो जो है वो देने वाला हूँ। मेक श्योर इस वीडियो को आप एंडिंग तक जरूर से देखिए। कई सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को एडास और इस पर्टिकुलर इनोवा हाई क्रॉस से रिलेटेड इस वीडियो में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट इसको चलाने से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस पर्टिकुलर कार के अंदर आप लोगों को आता है ऑटो हाई बीम असिस्ट फंक्शन। ये कैसे काम करता है, जब आप रात में चल रहे हो, अगर सपोज ऐसे सड़क पूरी खाली है, कोई भी नहीं है सड़क, तो ऑटोमेटिक गाड़ी जो है वो हाई बीम पे कर लेगी एक सर्टेन स्पीड के बाद में। क्या आप उसे लगेगा कि आगे कोई आ नहीं रहा है। इसके अंदर जो लगे कैमरे हैं, रेडार हैं, वो देखते रहते हैं। मोस्टली कैमरा ही देखता है कि सामने से कोई लाइट नहीं आ रही है, कोई गाड़ी नहीं है, किसी की आंखों में लाइट ज्यादा जाए नहीं, और वो उसे हाई बीम पे शिफ्ट कर लेता है। देन उसके बाद में आता है एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, जिसको मैं अभी चला के गाड़ी आपको बताने वाला हूँ। एक और होता है लेन कीप असिस्ट, जो मैं आपको अभी यहाँ पर अगेन कॉर्नर पे डेमो देने वाला हूँ। स्टीयरिंग को हाथ नहीं लगाऊंगा, स्टीयरिंग खुद से खुद काम करती रहेगी। फिर जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम है वो कैसे काम करता है उसका भी डेमो जो है वो अपन लेंगे। यहाँ पर एक ऑरेंज कलर की लाइट जलती है, वो कैसे काम करती है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट जो है वो भी इस गाड़ी के अंदर है कि अगर सपोज आप गाड़ी को कभी रिवर्स ले रहे हो, तो रिवर्स लेते हैं तो ये जो कैमरा है इसमें लगा हुआ, ये तो आपको पीछे का बता रहा है कि पीछे से कौन आ रहा है। साइड से अगर कोई आ रहा है तो इसमें लगे जो सेंसर है या जो रेडार है वो यहाँ पर डिटेक्ट कर लेते हैं साइड से आने वाली गाड़ी को, और उसको मतलब लाइक आपको बताएंगे अंदर वार्निंग नहीं है, और अगर सपोज आपने वो वार्निंग को इग्नोर कर दिया, नहीं सुना, तो ये गाड़ी को खुद से रोक भी देंगे। तो ऐसे कई सारे एडवांस फीचर आप लोगों को इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं। चलते हैं और सबसे पहले एक एक चीजें अच्छी तरीके से टेस्ट करते हैं। ओके, हियर वी गो। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसको लेन कीप असिस्ट फंक्शन जो है वो बताने वाला हूँ कि इनोवा का। अब यार बहुत सारे लोगों ने ऑफकोर्स देखा होगा, मैंने खुद ने दूसरी गाड़ियों में जो है वो बताया है, बट इसका पर्टिकुलर लेन कीप असिस्ट फंक्शन जो है वो कैसे काम करता है और वो सेंटर में भी इसे बना के रखता है, तो उन सब चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से समझते हैं। थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करूँगा, मैं उधर से टर्न लेके आता हूँ, एक काम करता हूँ तब मैं आपको बताता हूँ। चलो ठीक है, 60 से तो ऊपर चली गए, ठीक है। और ये अगर मैं हाथ छोड़ देता हूँ, मैंने क्रूज कंट्रोल लगा दिया 70 की स्पीड पे। अब मेरे को कुछ नहीं करना, कार देखो खुद से टर्न ले रही है, स्टीयरिंग जो है इधर उधर गाड़ी को लेके जाने नहीं दे रहा है, ये देखो खुद से ये मैनेज कर रही है, ठीक है। एक फंक्शन इसका ऑफ करता हूँ, ये देखो लेन कीप असिस्ट ऐसे काम कर रहा है, और लेन में ये बना के रखता है दूसरा फंक्शन। तो ऐसे ये दोनों फंक्शन काफ़ी अच्छी तरीके से जो है वो ये काम करते हैं। मतलब लाइक मेरे को अब इधर उधर टर्न भी करना है तो ये इंडिकेटर दूंगा तो लेन से बाहर जाने देगी। ऐसा नहीं कि स्टीयरिंग लॉक हो जाता है, स्टीयरिंग आपको बहुत ज़्यादा पकड़ के रखने की कोशिश करता है। कई बार क्या होता है, आप गलती से आपका ध्यान इधर उधर होता है, आप कभी म्यूजिक में इधर ध्यान दे रहे हो, कहीं और ध्यान दे रहे हो, या किसी से बॉटल वगैरह पानी की ले रहे हो, या इधर कुछ बात कर रहे हो, और आपकी गाड़ी इधर से या उधर जाने लगती है, अपना लेन जो है उसको शिफ्ट होने लगती है ऑटोमेटिकली। कई बार होता है कि ज़्यादा लेन होती नहीं है, बट अगर ये व्हाइट लेन मार्किंग है उसी को ये रीड कर पाता है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा, ठीक है। मैं वापस से एक बार इसको वापस से डेमो दे देता हूँ आपको। 70 की स्पीड पे मैंने लगा दिया है, और अब कार खुद से टर्न ले रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये देखो ऑटोमेटिक स्टीयरिंग। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आप इसके भरोसे छोड़ दो और चलती रहेगी। ये यहाँ पर देखो आ गया लेन ट्रेसिंग असिस्ट अनअवेलेबल सून, टेक कंट्रोल ऑफ योर स्टीयरिंग व्हील। अब ये जो स्टीयरिंग व्हील वाला है असिस्ट फंक्शन वो बंद हो चुका है। लेन ट्रेसिंग असिस्ट मतलब जो सेंटर में बना के रखता है वो वाला असिस्ट फंक्शन बंद हो गया है। अब ये जो लेन डिपार्चर अलर्ट है वो भी आ गया है, लेन डिपार्चर अलर्ट एक्टिवेटेड, वो भी ऑफ हो गया। अब गाड़ी जो है वो लेन से शायद बाहर चले जाएगी। ये अभी भी बचा के रख रही है, कोशिश कर रही है। चलो ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं। स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज करते हैं, 80 की स्पीड कर दी है मैंने। अब तो खैर स्ट्रेट रोड है, कुछ एजन सच है नहीं, बट स्टिल मैं कोशिश करता हूँ कि इसको बाहर लेके जाऊँ, नहीं जाने दे रही है। तो वही है कि स्टीयरिंग को जो है वो एक जगह पे एक लाइन में बना के रखने में हेल्प करती है, और ये फंक्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। मुझे पर्टिकुलर बहुत अच्छा लगता है, बट पता है सीन क्या है, अब आदत ऐसी हो जाती है कि फिर अगर हाँ चलो ठीक है ये देख लेगी, अगर गलती से भी किसी भी कारण लेन ब्रेक हुई, मतलब लाइक ये जो व्हाइट लाइन है ये ब्रेक हो गई, इसको रीड नहीं करना मिला, ये गाड़ी जिस डायरेक्शन में जा रही होगी उधर चले जाएगी। तो ये कभी भी ऐसे मत करना। ये देखो पूरा हाईवे खाली पड़ा है, कोई भी नहीं है यहाँ पर, लोग वॉक करने आते हैं, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ, अभी इसका काम चल रहा है। दैट्स वाई मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर मैं इसको ये दिखा रहा हूँ करके आपको। ये सिर्फ ड्राइवर असिस्टेंट फंक्शन है कि आपकी गाड़ी के अंदर ये है, आपको ये इमरजेंसी में बचा लेगा। ऐसा नहीं है कि आपको इसको यूज़ ही करना है, इसके भरोसे आप गाड़ी का कंट्रोल जो है वो छोड़ दो। नेक्स्ट आप लोगों को मैं बताता हूँ कि जो ये अपना साइड में अगर कोई आ जाता है तो उस, हाँ देखो अब यहाँ पर देखो, ये जो पत्थर है ना इसको ये ट्रेस नहीं करता है एडास। अब ये पत्थर से मेरे को गाड़ी को बचाना है, ये देखो
तो यहाँ पर अगर मैं इसको सपोर्ट नहीं देता और सामने ये फतर लगे हुए होते हैं, उसको देख के गाड़ी रुकती नहीं है। अब किसको देख के गाड़ी रुकती है और कैसे रुकती है, क्या वापस से चलती है, वो होता है एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, वो मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस, अब अपन आ गए हैं रोड्स पे और ये चालू रोड है, ट्रैफिक है यहाँ पर। ये देखो ऑरेंज कलर की लाइट जली है गाड़ी के पास में, मतलब लाइक जो ये मिरर है ना, उस मिरर पे ऑरेंज कलर की लाइट आती है अगर पीछे से कोई भी आता है। वो होता है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम। अगर सपोज आपकी गाड़ी के साइड में कोई आ रहा है और क्या होता है कि आपको पता नहीं चलता है, आपने कभी मिरर में देखा नहीं है, कई बार ब्लैंक स्पॉट भी बन जाता है जहाँ पर से बंदा तो खड़ा है या वो आ रहा है, निकल रहा है, आपको नहीं दिख रहा है इस मिरर के अंदर। तो उस पोजीशन में क्या होता है कि ये जो मिरर है इसमें एक ऑरेंज कलर की लाइट आती है, वो लाइट जो है वो आपको दिखा देती है कि हाँ गाड़ी जो है वो आ रही है पीछे से कोई, और उस तरफ आप जो है अपने स्टीयरिंग को ना लें। ये चीज़ बहुत ही यूज़फुल है। लाइक मोस्टली ये जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, ये देखो ऑरेंज कलर की लाइट आ रही है क्योंकि मेरे राइट साइड में कोई गाड़ी है तो ये ऑरेंज कलर की लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। वो उसकी डिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो गई। मैं फिर से जान करके स्लो कर रहा हूँ। ओके, तो वो गाड़ी तो वो उस तरफ चले गई। चलते हैं, कोई नहीं, अपन आगे देखते हैं कि और कोई गाड़ी अगर अपने पीछे आती है। खैर मैं थोड़ा स्लो कर लेता हूँ, पीछे से आ तो रही है गाड़ी, तो पता चल जाएगा कि क्या ये वर्क कर रहा है प्रॉपरली या नहीं कर रहा है, या सिर्फ मैं निकल रहा हूँ तो वर्क कर रहा है। खैर मैंने अभी तक जहाँ तक इसको समझा, इसने बहुत ही अच्छी तरीके से काम करा है। अब देखो पीछे से डिज़ायर वाला आ रहा है और लाइट ऑन हो गई, क्योंकि इसको लगा कि मैंने लेन चेंज करी और डिज़ायर जो है वो आ रही है, तो अगेन लाइन जो है वो चेंज हो गई है। और सपोज अगर मैंने इंडिकेटर दिया है और फिर कोई गाड़ी आ रही है तो ये बहुत ज़्यादा तेज जो है वो ब्लिंक करने लग जाता है, स्पीड जो इंडिकेटर की है वो भी तेज हो जाती है। तो ये भी फीचर इसके अंदर है, मतलब लाइक ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्टिकुलर वो लाइट आती है। अगर आपने इंडिकेटर दे के भी आप टर्न कर रहे हो और वो गाड़ी ज़्यादा पास में है, तब भी हज़ार्डियस कंडीशन में ये ज़्यादा ब्लिंक करने लग जाएगा, इंडिकेटर है उसको ज़्यादा तेज ब्लिंक करवाने लग जाएगा। तो ये ऐसे काम कर रहा है, अच्छा फीचर है। अब बात करते हैं एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल की कि ये कैसे काम करता है पर्टिकुलर इस गाड़ी में। मैं ये सारे फीचर जो है इसमें काम कर रहा हूँ, इसमें कैसे काम करते हैं वो बता रहा हूँ। सीन पता है क्या है, क्या के लिए, क्योंकि लिए अगर आप किसी दूसरी गाड़ी का देखते हो, हर गाड़ी का बिहेवियर अलग अलग होता है, हर किसी के रेडार अलग अलग हैं, हर किसी की टेक्नोलॉजी अलग अलग है, कैमरे अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। इसका कैसे काम कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं आज अपन, ठीक है। तो हर गाड़ी का टेस्ट कर करके बताएंगे क्या दिक्कत है। नेक्स्ट कौन सा देखना है कमेंट करके बता देना। अभी फिलहाल 80 पे मैंने इसको सेट करा है, ठीक है। अब 80 की स्पीड पे मेरी गाड़ी क्रूज कंट्रोल पे चल रही है। आगे गाड़ी आई, इसने स्पीड स्लो कर ली 70 के आसपास, गाड़ी हटी, इसकी स्पीड खुद से इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने कोई इनपुट नहीं दे रखा, पैर मेरा यहाँ पर पड़ा है, रेस खुद से देगी, ब्रेक खुद से मारेगी। मैंने 80 की स्पीड इसको दे रखी, इसको 80 की स्पीड पे चलना है। सामने गाड़ी चल रही है, खुद से गाड़ी ने अपने आप को स्लो कर लिया। और इधर ये देखो लेन डिपार्चर, लेन असिस्ट फंक्शन, ये भी सब बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। अब ये 65 की स्पीड पे चल रही है, बिकॉज सामने वाला जो व्हीकल है वो अराउंड 65 की स्पीड के अकॉर्डिंग चल रहा है। अब देखते हैं क्या ये स्पीड बढ़ाती है, तो अगेन वो उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग चल रहा है। रॉन्ग साइड से ओवरटेक हो गया, सॉरी। एक और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा है। कई बार पता है क्या होगा, अब जैसे सपोज कोई एक गाड़ी जा रही है, वाह बहुत प्यारी जा रही है, तो ये अगर बीच में एकदम आ गई तो ये तो ब्रेक मार लेगी। तो इस डिस्टेंस को आप कम भी कर सकते हो, मतलब आपको कार के कितने पास रहना है वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे ये ऑटो है, ये तो और स्लो चल रहा है, तो इसने स्पीड और रिड्यूस कर ली। इंडिकेटर दो और निकल जाओ। मैं रेस नहीं दे रहा हूँ, मेरा पैर यहीं है, आप लोग देख सकते हो अच्छे से। अभी ये देखो, ओके। अब जो है ये गाड़ी थोड़ा सा उस गाड़ी के पास में चले जाएगी। ये देखो पीछे इधर से कोई आ रहा है तो इसमें लाइट ऑन हो गई है। इस लेन के अगर कोई इधर है तो उसको रीड कर रहा है। ये देखो, अब ये इतना तो डिस्टेंस आपको मैनेज करेगी ही करेगी ऑटोमेटिक। अब ये हाईवे के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब हम वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रहे होते हो, तो कभी कुछ ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन हुई तो इतनी डिस्टेंस ये गाड़ी रख रही है। इसको अभी मैंने बहुत क्लोज कर लिया है, अगर थोड़ी सी डिस्टेंस में बढ़ाऊँगा तो यहाँ पर जो है ये गाड़ी उसके भी पीछे हो जाएगी। मतलब अभी मैंने इसको बहुत पीछे कर लिया है, तो अब वो दूर चले जाएगी, इसका डिस्टेंस और बढ़ जाएगा। मतलब डिस्टेंस को भी कितना रखना है उतना आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल चिपका के चलोगे। मैंने आपको मिनिमम बता दिया, ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे चल रही है, ठीक है। दैट्स ऑल। तो ये हो गया अपना क्रूज कंट्रोल। ट्रैफिक जो रियर क्रॉसिंग वाला सिस्टम है वो मैंने आपको बता ही रखा है कि वो कैसे काम करता है, ठीक है। अभी इसका जो है वो थोड़ा सा कम कर लेते हैं, अदरवाइज बहुत ज़्यादा गैप बना के चलेगी। तो इंडिया में इतनी गैप में तो 4 गाड़ी और आ जाए। और जो इसका 5वां फीचर है वो है लेन ट्रेस असिस्ट, जो मैंने आपको बता ही दिया है कि एक तो होता है लेन डिपार्चर असिस्ट, कि उसको आपको लेन से बाहर नहीं जाने देना है। एक होता है लेन ट्रेस असिस्ट, यानी कि ये जो दोनों वाइट लाइन है उसके बीचों बीच गाड़ी को ये चलाता रहता है। 2 चीज़ मैंने आपको बताई। तो दोनों अगर ऑफ हो गए तो गाड़ी बाहर चले जाएगी। अगर एक भी ऑन रहा, मतलब पहले तो देखो लेन ट्रेसिंग जो असिस्ट है वो ऑफ होगा ऑफकोर्स, उसके बाद ही जो लेन डिपार्चर वाला जो होता है वो ऑफ होगा, तो गाड़ी बाहर जाएगी। तो ये सीन है। और ऐसे टोटल 6 फीचर है इसमें। जैसे फर्स्ट हो गया अपना एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, सेकंड हो गया अपना ये लेन कीप असिस्ट,
थर्ड हो गया लेन ट्रेस असिस्ट, चौथा आप मान लो इसका जो रियर ट्रैफिक क्रॉसिंग अलर्ट जो सिस्टम है वो हो गया, पांचवा आपका ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग फंक्शन जो है वो हो गया, और छठा जो है ये हाई बीम असिस्ट जो है ये फंक्शन इसके अंदर जहाँ पे आपका ये एडास वाला फंक्शन आता है वहाँ पर जो हाई बीम असिस्ट वाला फंक्शन है वो भी आ जाता है। तो ये सारे फंक्शन ऐसे काम करते हैं। और पर्टिकुलर जो ये हाई क्रॉस है इसको मैं काफ़ी अच्छे टाइम से अभी ये चला लिया है मैंने इसको, और काफ़ी अच्छी तरीके से रात में दिन में काम कर रहे हैं। फॉगी कंडीशन में भी मैंने इसको रात में चलाया है, वहाँ पर भी सारे फीचर मतलब एक एक फीचर मैंने नोट करा काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। तो टोयोटा पे यार लिटरली रिलायबिलिटी के ऊपर ट्रस्ट इशू कोई कर ही नहीं सकता चाह कर भी, क्योंकि इनके फीचर काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत ही प्यारी टेक्नोलॉजी इन्होंने दी है, ऐसा नहीं कि भर भर के बहुत सारे 50-60 फीचर दे दियो। काम के फीचर दिए हैं जो रियल लाइफ में हमेशा यूज़ आ रहे हैं, मेरे काम में आ रहे हैं, आपके भी काम में आएंगे। तो लिटरली जो टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस हाइब्रिड का जो अपना एडास फंक्शन है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, और क्या कुछ कैसे काम कर रहा है वो सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब भी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, कुछ समझना है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से जो है वो मुझे पूछ लेना। इंस्टाग्राम पे आप लोग मैसेज वगैरह कर दो कि ये समझ में नहीं आया या वापस से समझना है या इसके ऊपर पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, जो भी है, तो आप प्लीज़ एक बार वहाँ पर आके मुझसे जुड़ जाएं, या फेसबुक पे भी आप कनेक्ट जो है वो हो सकते हैं। दैट्स ऑल आज के लिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन पसंद आया है यार, प्लीज़ लाइक कर दिया करो, मज़ा आता है मेरे को लाइक देख के, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ चलो ठीक है, इतने लोगों को पसंद तो आया जो मैंने एफर्ट्स करे हैं वो। तो यही सभी चीज़ें हैं, और नए हैं सब्सक्राइब करके आप मुझे नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं चैनल का। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गाइज़ ड्राइव सेफ एंड राइड सेफ।